गुरु एंड बिजनेसमैन, ये दोनों शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट कॉमन चीज ये है कि अगर ये लोग इनका इंटेंशंस पॉजिटिव हो तो ये ऑलवेज अपनी कंट्री को एक अच्छी ग्रोथ देते हैं और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाने का ऑलवेज प्रयास करते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सदगुरु के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। सदगुरु एक योगी, पब्लिक स्पीकर और ईसा फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने ही की थी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसके साथ ही सदगुरु अभी नेचर और एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत एक मूवमेंट चलाया गया था, सेव सॉइल मूवमेंट, जो कि बहुत सक्रिय है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटका के मैसूर में हुआ। इनके 4 भाई बहन हैं, जिनमें से ये सबसे छोटे हैं। इनके पिताजी इंडियन रेलवेज में काम करते थे, जिसके कारण इनको घर अपना शिफ्ट करना पड़ता था समय समय पर, जिसके कारण ये ट्रेवल भी कर लेते थे और इनको ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए इन्होंने साइकिल से ही पूरा साउथ इंडिया घूम डाला। और जब इनको और घूमना था तो इन्होंने एक मोटर बाइक ली और जिन्होंने 5 साल तक ये मोटर बाइक पर पूरा इंडिया इन्होंने घूमा। जब इनको ऐसा लगा कि हमको और घूमना है और इसके लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपने होम टाउन आ गए। होम टाउन पर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ से इनके बिजनेस की लाइफ स्टार्ट होती। अब इनकी बिजनेस लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत थी और इनको घूमना था, रीजन था यही। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट बिजनेस था आफ्टर बैचलर इन इंग्लिश के बाद इन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया पोल्ट्री फार्मिंग में, जो कि बहुत अच्छा चला और इसी के कारण इन्होंने अदर बिजनेस पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अदर बिजनेस पर इन्होंने पूरे 6 बिजनेस स्टार्ट किए: पोल्ट्री फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, स्नेक कैचिंग, वाटर फिल्ट्रेशन एंड एट द लास्ट ब्रिक मेकिंग एंड फार्मिंग। बट कंडीशन अब ये आ चुकी थी कि ये अपने बिजनेस में उलझते ही जा रहे थे। ये आए थे पैसे कमाने, बट ये बिजनेस में उलझते ही जा रहे थे। तो एक बार हुआ क्या, जब ये चामुंडाई पहाड़ियों पर मीटिंग कर रहे थे तो इन्हें 1 घंटे का समय मिल गया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इन चामुंडाई पहाड़ियों को घूमा जाए। तब जब ये घूम रहे थे तो इनको एक पत्थर दिखा, बहुत बड़ा सा पत्थर। तो ये वहाँ पर एक योगिक पोजीशन में बैठ गए और जब ये योगिक पोजीशन में बैठे थे तो इनको उस टाइप की फीलिंग हुई जो आज तक उनके लाइफ में नहीं हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पहले ये लगता था कि मैं हूँ और वो आप हैं, बट आज उनको ऐसा लग रहा था कि ये जितना ये संसार, ये जितना एनवायरनमेंट है, ये मैं ही हूँ। ये जो सांस ले रहा हूँ वो भी मैं हूँ, जिस पत्थर पे मैं बैठा हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो ये जो फीलिंग थी ये इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झकझोरती, मतलब पूरी तरीके से इनको चेंज कर दिया था, झकझोर दिया था। और यहाँ से इनकी फिर से एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया था। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। आफ्टर 6 वीक इन्होंने अपनी जितने भी 6 बिजनेस थे सभी को पूरी तरीके से क्विट कर दिया और ये चली गई एक नए सफर। और यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया लोगों को योगा सिखाना, मेडिटेशन सिखाना। और यहाँ से जो अर्निंग होती थी ये उसको लगा देते थे, चैरिटी में दे देते थे, डोनेट कर देते थे। और यहीं से उनकी नींव स्टार्ट हुई ईसा फाउंडेशन की। एंड आफ्टर 10 ईयर्स हुआ भी कुछ ऐसा, इन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की और 2019 में करीब 68 करोड़ लोगों ने योगा में हिस्सा लिया, योगा कैंप्स में हिस्सा लिया। 2017 में 112 फुट आदि योगी की मूर्ति का इन्होंने उद्घाटन भी किया। आदि योगी शिव के ही रूप हैं जिन्होंने इंसानों को सबसे पहले योगा और मेडिटेशन के बारे में बताया था। और हाल ही में आपको अगर एक फैक्ट बताएं तो 2017 से 2018 के बीच इन्होंने ईसा फाउंडेशन से लगभग 167 करोड़ रुपए की कमाई की। और जहाँ पर रुपए है वहाँ पर बिजनेस है, क्योंकि किसी सर्विस को प्रमोट करने में रुपए लगेंगे और जहाँ पे रुपए का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पर बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और सदगुरु खुद कहते हैं कि बिजनेस मीन्स समथिंग समवन नीड्स, समवन डिसाइड टू प्रोवाइड, फॉर सस्टेनिंग इट रिक्वायर ए कॉस्ट। इफ देयर इज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस वी कैन नॉट ट्रांसफर द थिंग्स प्रॉपरली efficiently, because if we paid for a cost we can demand it. The world is no more in terms of charity. How innovative is your business? That's the business right now. यह कुछ शब्द थे सदगुरु जो बिजनेस के लिए कहे गए थे। वह ऑलवेज बिजनेस को एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में सदगुरु के जो सोर्स ऑफ इनकम है पहला रहता है डोनेशन का, क्योंकि ज़्यादातर जो रुपया आता है वो डोनेशन से आता है और आपको पता है कि डोनेशन पे 0% टैक्स लगता है। और यहाँ तक कि जो ईसा फाउंडेशन में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको भी कोई भी सैलरी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि वो वर्कर्स नहीं हैं, वो वॉलंटियर्स हैं, वो फ्री में उनको सेवा देते हैं।
और उनको कोई भी सैलरी नहीं देनी पड़ती। तो इसीलिए जो ईसा फाउंडेशन है वो 100% प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम रहता है उनकी बुक्स के द्वारा। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कर्मा एंड इनर इंजीनियरिंग दो फेमस बुक रही हैं यूरोप टाइम्स की, जिनको सबसे ज़्यादा बेचा गया है और उनसे रेवेन्यू अर्न किया गया है। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है उनका ट्रिप एंड इवेंट। वह मानसरोवर की ट्रिप एंड इवेंट करते हैं, जिनमें से वह लाखों और हज़ारों में रुपए चार्ज करते हैं प्रति पर्सन के, पर पर्सन के लाखों और हज़ारों में उनकी एकोमोडेशन और उनका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है ट्रिप का उसके अनुसार। इसके अलावा वह टॉक शो भी करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से, जिनका वह खुद का जो ऑनरशिप होते हैं वो सदगुरु ही होते हैं, और वह इनके टिकट बांटते हैं, जिससे कि उनसे भी रेवेन्यू आता है। तो यह थे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से सदगुरु रुपए को अर्न करते हैं। और बट आपको ये बता दें जो ईसा फाउंडेशन है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं उन सभी रेवेन्यू को, जो टोटल नेटवर्थ है वो क्या करते हैं, योगा कैंप्स, नए नए योगा कैंप्स स्टार्ट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड में, और बाद बाकी जो बचता है उसको चैरिटी एंड डोनेशन में डोनेट कर देते हैं। इसके अलावा उनकी एक सब्सिडरी भी है जहाँ पर वह ऑब्जेक्ट थिंग्स को बेचते हैं, जैसे कि फूड, ब्यूटी आइटम्स, हैंडक्राफ्ट, योगा एंड मेडिटेशन ऐसी। और यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं सेल करते हैं बल्कि ये वर्ल्ड वाइड सेल होती है। एंड एट द लास्ट जो आपने थंबनेल देखा था गुरु एंड बिजनेसमैन का, उसमें आपको फर्क पता चल गया होगा कि सदगुरु एक गुरु हैं या बिजनेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।